न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर देशभक्ति पर यह दंगल क्यों मचा है। और दंगल देश की यूनिवर्सिटी में हो रहा है, देश के छात्रों के बीच हो रहा है। छात्रों के बीच विवाद हो, छात्रों के बीच मतभेद हो, छात्रों के बीच नीतियों को लेकर सवाल जवाब हो, समझ में आता है क्योंकि देश में छात्र राजनीति की परंपरा पुरानी रही है, छात्रों के आंदोलन की परंपरा पुरानी रही है। आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन छात्र आंदोलन ही था जेपी की अगुवाई में, जिसने हमें बड़े छात्र नेता दिए जो आज देश बदलने की बात करते हैं। उस वक्त का आंदोलन नीतियों के खिलाफ था, नेताओं के खिलाफ था। लेकिन आज देश के कैंपस में जो कुछ नजर आ रहा है वो बांटने की ओर इशारा कर रहा है। आखिर कौन बांट रहा है? अपने अपने तर्क हैं, सबको अपनी बातें वाजिब नजर आती हैं, लेकिन इस सब के बीच में राजनेता भी कैंपस की राजनीति में जमकर तड़का लगाते हुए नजर आ रहे हैं, भले वो किसी भी पार्टी के और कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो। सवाल यही हम आज उठा रहे हैं कि कैंपस में विचारधारा को लेकर बहस तो समझ में आता है, लेकिन बांटने की राजनीति हो यह समझ में आता है? कतई नहीं। और कैंपस में क्या राजनीति इस कदर हावी हो जाए कि कैंपस के अपने विषय, अपनी पढ़ाई और अपनी चीजें पीछे छूट जाएं और वहां से हिंसा की तस्वीरें आएं? ये तो कतई मंजूर नहीं होगा। पहले देखिए कि क्या कुछ इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामजस की जो पूरी बहस थी उसको लेकर क्या कुछ हलचल फिलहाल मची हुई है और कैसे एक के बाद एक राजनेता उसमें कूद रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद ये बड़ी बहस आज हम न्यूज नेशन पर करेंगे। रामजस कॉलेज से शुरू हुआ कथित देशभक्ति और देशद्रोही बातें करने का मामला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और आज इस कड़ी में लेफ्ट छात्र संगठन AISA समेत NSUI दिल्ली से जुड़े छात्र सड़कों पर उतर आए। इन छात्रों के साथ ही साथ DUTA और JNUTU शिक्षक संघ से जुड़े लोग भी सड़कों पर थे। मुद्दा सिर्फ एक था, ABVP का विरोध। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र जो है वो खालसा कॉलेज के बाहर जुट चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी रोड जो है वो खालसा कॉलेज की है। ABVP गो बैक के नारे लगा रहे हैं। उनका साफ साफ ये कहना है कि ABVP के छात्रों ने जो एक तरह से मारपीट की थी वो गलत है और अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उन्हें इसका हक होना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से गो बैक के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ था रामजस कॉलेज में आयसा और ABVP के बीच टकराव से। ABVP ने आयसा के उमर खालिद को न्योते पर ऐतराज जताया तो साथ ही कथित देश विरोधी नारे पर तनातनी हुई। इस पूरे विवाद में एक चेहरा बनकर उभरी शहीद मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर कौर। गुरमेहर ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा जिसमें गुरमेहर ने अपने पिता की शहादत के लिए पाकिस्तान की जगह युद्ध को वजह बताया। इस पोस्ट के साथ ही ऑनलाइन दुनिया में गुरमेहर को जवाब मिले तो साथ ही गुरमेहर ने भी नसीहत दी कि कोई उन्हें देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना दे। मुझे कहा जा रहा है कि मैं एंटी नेशनल हूँ। मुझे अपने नेशनलिज्म प्रूव करने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है? पर अगर आप एक इंडियन सिटीजन को, आई एम एन इंडियन सिटीजन, को ये बोलते हो कि हम आपको मार देंगे जान से, हम आपको रेप से थ्रेट कर रहे हैं, देन आप अपनी नेशनलिज्म कंसिडर कर लो। एक तबका ऐसा भी है जो गुरमेहर का साथ देने का दम भर रहा है और इन लोगों का कहना है कि अगर गुरमेहर विरोध में उतरेंगी तो उन्हें हर पड़ाव पर साथ मिलेगा। मेरी एक ही सोच है कि ये हिंदुस्तान की बच्ची है, एक शहीद की बेटी है और अगर उसने कोई बात करी है तो उसको ऐसे भद्दे थ्रेट्स अगर कोई देगा सोशल मीडिया पे तो हम उसके साथ खड़े हैं। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी उसके साथ खड़ी है। हमारी पॉलिटिकल अलायंस कुछ भी हो, लेकिन उसका राइट है और उसकी एक शब्द के साथ उसके पैट्रियटिज्म को कि वो देशभक्त है कि नहीं है, इस पर सवालिया निशान नहीं डाला जा सकता। हम उसके साथ खड़े हैं। मैंने मैसेज भी किया, उनका मैसेज आया, उनके अंकल से भी मेरी बात हुई है और मैं समझता हूं कि ऐसी गुंडागर्दी की हिंदुस्तान में जगह नहीं है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद ABVP का विरोध करने वाली गुरमेहर खुद विरोध मार्च से अलग हो गई। लेकिन इस सब तनातनी और विरोध ने एक बार फिर देश के अंदर आजादी की अभिव्यक्ति और देश विरोधी बयानों जैसे मुद्दे पर बहस को जन्म दे दिया है। टीम न्यूज नेशन। देश का कैंपस सबसे महफूज जगह होती है और सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और एक अच्छे वातावरण में सबसे खूबसूरत जगह कैंपस बनाया जाता है ताकि वहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो सके और देश को एक नई विचारधारा मिल सके और देश को एक अच्छी सोच मिल सके। लेकिन फिलहाल जो कुछ हो रहा है कैंपस के अंदर, वहां पे एक के बाद एक सेमिनार कैंसिल हो रहे हैं, थिएटर फेस्ट कैंसिल हो रहे हैं, वहां पर स्ट्रीट प्ले कंपटीशन कैंसिल हो रहा है और हो क्या रहा है
राजनीति। तो राजनीति कैंपस पर क्यों हावी हो रही है? और ये घटना सिर्फ आज तक सीमित नहीं है। अगर पिछले कुछ अरसे की बात करें तो लगातार सिर्फ कैंपस का नाम बदल जाता है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो जाती है, जादवपुरा यूनिवर्सिटी हो जाती है, GNU हो जाता है, लेकिन राजनीति हावी होती हुई नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करेंगे कहां तक उचित है, साथ ही एक वीडियो भी दिखाएंगे जो कैंपस में बांटने की राजनीति की ओर इशारा कर रहा है, उस पर भी सवाल जवाब होंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी की प्रवक्ता शायना एनसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही कर्नल वीएन थापर हैं, शहीद कैप्टन विजन थापर के पिता हमारे साथ हैं और खुद एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। हमारे साथ यहाँ पर राहिला हैं, कन्वीनर हैं AISF की, और साथ ही हमारे साथ अंकित हैं, डूसू के सेक्रेटरी हैं, ABVP से ताल्लुक़ रखते हैं, अनमोल हैं CYSS से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ज़रा एक ताज़ा वीडियो जो ABVP ने जारी किया है, जो इस पूरी बहस को एक नया रंग दे देता है, पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसकी सत्यता पर कोई अभी तक कोई ABVP की तरफ से जारी किया गया है तो न्यूज़ नेशन उसकी सत्यता को लेकर कोई भी दावा नहीं करता है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। उन लोगों को भी मैं दिखाना चाहूंगा। माइक के सामने तो आप ऑडियो आ जाए। हमारा उम्र वापस जो भी करें, इसके बाद सुनिए। कश्मीर चलिए, तो कश्मीर मांगे आजादी, हम क्या चाहें आजादी। हम सभी भारतवासियों की गाढ़ी कमाई और टैक्स के पैसे से कैंपस तैयार होता है। जैसा कि मैंने कहा, सबसे खूबसूरत और सबसे मुफीद और सुरक्षित जगह होती है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी हुई। अगर वहाँ पर देश का युवा एक खास राज्य के लिए आज़ादी की मांग करने लगे तो उसको लेकर अगर विरोध होता है तो उसे क्या कहेंगे आप? बहरहाल हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। राहिला, ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पर या ये वीडियो झूठा है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ABVP की तरफ से वीडियो तो GNU के मामले में भी बहुत सारे आए थे। नहीं, आप इसका बता दीजिए। आपको मैं एकदम सीरीज में बता रही हूँ कि कुछ चीजों को जानने के लिए पीछे से जाना जरूरी हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद ठीक है, ये इस वीडियो में पता होगा ना कि वहाँ ये हुआ है कि नहीं हुआ। सुनिए, इस वीडियो में जिस लाइन को ये फोकस करके बताना चाह रहे हैं कि कश्मीर मांगे आजादी, तो मुझे लगता है इनको पहले बीजेपी से पूछना चाहिए कि कश्मीर के अंदर PDP की सरकार बनी हुई है और PDP रोज PDP हर हफ्ता कहती है कश्मीर की आजादी के नाम पर PDP साथ में खड़ी है। हम कहते हैं कि हम भारत के उस अंग में रहते हैं जहां एक अंग भी कट कर नहीं निकल सकता है, लेकिन ये बताएं कि भारत के हर अंग को खुद क्यों काटते हैं? बात को गोल गोल मत बनाइए, बात घुमाने की बात राजनीति की है और इनकी सरकार क्या PDP के साथ बनी हुई है। हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि कश्मीर से कोई आजादी हो। नहीं, आप राय से इत्तेफाक नहीं रखते तो नारे लगे थे या नहीं लगे थे? वो नारे लगे नहीं लगे थे, ये सत्यता प्रमाणित करने की बात होती है। ये मॉक है, ये वीडियो नकली है। वीडियो इन्होंने जारी किया है, वीडियो झूठा है। ये तो ये जारी किए हैं और पहले भी बहुत सारे वीडियो। भाई मेरी बात सुनिए ना, अगर मैंने नारे लगाए नहीं, हम कहते कुछ वीडियो की जांच करवा ली जाए ना, स्टूडियो में मेरी बात तो सुनिए। आपको नहीं पता कौन है कि इस बात को हम मैंने आपसे क्या पूछा, सही और क्या गलत है? तो आपको पता होगा ना कि भाई मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे पता है, मेरे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं मुझे पता है। मैं वहां पर अगर वहां पर एक कुछ यहाँ पर अगर आज न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में कुछ होता है, ये लोग कुछ बोलते हैं तो कम से कम बता सकती हूँ ना बोला गया था कि नहीं बोला गया। मैं बस ये कह रही हूँ कि ABVP की तरफ से हमेशा ऐसे वीडियोस आ जाते हैं जिसकी सत्यता पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। दूसरी बात, आप कह रही वीडियो झूठा है, हाँ या नहीं? कह रहे हैं कि ये वीडियो की जांच करवा लीजिए। जांच तो बात की बात है, आप पहले एकदम बात होनी चाहिए। कैसे जांच होगी? जांच तो पुलिस करेगी ना। हम कोई बात नहीं कर सकते। आप क्या कहती हैं? हम वेग में बात करना नहीं चाहते। झूठा है या नहीं है? पहली बात हम ये कहेंगे कि वेग में बात नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारा स्टैंड क्लियर है भाई साहब। आपकी पार्टी के मेरा स्टैंड है, आपकी पार्टी के जैसा स्टैंड नहीं है जो PDP के साथ सरकार बनाती है और PDP कश्मीर की आजादी के साथ लगातार खड़ी रहती है। आप आजादी मांग रहे हैं ना, आप जैसे मानसिकता वालों से आजादी मांग रहे हैं, एकदम मांग रहे हैं। हम आजादी मांग रहे हैं
बस्तर की आजादी मांग रहे हैं, आप कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे हैं। मानसिकता जो लोगों की आप लोगों की घटिया मानसिकता हमेशा से रही है। आप साफ साफ जवाब देने से क्यों कतरा रही हैं कि वीडियो झूठा है या सच्चा है? आप लोगों ने वो कितनी ऑथेंटिसिटी, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग ऐसे भ्रम पैदा करते हैं। मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, आप वो जो पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए ना। तो रहे हैं हम ऐसे किसी झूठा है, साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन पर ये आजादी के नारे लगे थे या नहीं लगे थे? ये आजादी के नारे लगे या नहीं लगे? आजादी के नारे लगे या आजादी के नारे नहीं लगे या नहीं लगे? आपको राहिला, किसी तरह की सर्टिफिकेट देने की जरूरत अरे सर्टिफिकेट तो देख लीजिए, सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो आपसे कोई किसी को भी संगठन के एजेंट हैं, ये बात मत भूलिए। आपके लोग पकड़े गए हैं, जिसके साथ कौन पकड़ा गया है वो बिल्कुल देश की राजनीति में अब आप थोड़ी देर के लिए सुनिए। आप यहाँ पे छात्र नेता हैं, मैं आपसे देश की राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ। आप बताइए अंकित, ये तो साफ कहने से मना कर रही हैं कि नारे लगे या नहीं लगे, नहीं बता रही। आप बताइए। मैं रामजस कॉलेज में उस दिन आप अपने वीडियो की सत्यता पर खड़े हैं यहाँ पर कि बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल ये वीडियो सच्चा है। ये बिल्कुल वीडियो मेरे सामने बनाया गया था। ये जो ये प्रोटेस्ट एक्चुअल में रामजस कॉलेज के स्टाफ रूम के आगे का है और उस समय बिल्कुल मैं वहां मौजूद था। आपने वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं की एबीवीपी ने? जी, एबीवीपी ने वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं की, आप कह रहे हैं? कोई छेड़छाड़ नहीं हुए है। हम लोगों ने चाहे पुलिस में हो चाहे इंटेलिजेंस में हो ये रिपोर्ट। अच्छा जरा एक बात बताओ अंकित, ये सवाल उठ रहा है, केजरीवाल जी भी कह रहे हैं और तमाम लोग उठा रहे हैं, एबीवीपी को कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे नारे लगने वाले हैं और वो कैमरा लेके एकदम पहुंच जाते हैं? जिस टाइम पे ये पूरा प्रोग्राम कंडक्ट होने वाला था, ये पोस्टर रिलीज हुए थे, उसके बाद हम रामजस कॉलेज के पोस्टर इसलिए रिलीज हुए थे कि कश्मीर की आजादी पर मुद्दा है। ये उमर खालिद के वहां आने का था। उमर खालिद का हम लोग विरोध करने के लिए वहां हम पहुंचे थे कि आप उमर खालिद का विरोध करने के लिए पहुंचे थे, तो आपको पता था कि वहां नारे लगने वाले हैं ये वाले? ये नारे पहले उमर खालिद का विरोध करने के लिए आप क्यों पहुंचे? कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया जो आप पहुंचे। अभी तक वो जिस तरह की बेल पे आए हुए हैं, कोर्ट ने दोषी करार दे दिया उन्हें। वो जिस तरह की बेल पे आए, दोषी करार दे दिया इस तरह के लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में इस तरह के लोग जो लोग देश को तोड़ने की बात करें, कोर्ट ने उन्हें बेल पे दिया कि बरी नहीं किया है, बेल पे एक बेल पे भेजा हुआ है। अंकित, शाइना आप ही का स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, मुझे एक बात बताइए कि एबीवीपी उमर खालिद कोई ठीक है उनके खिलाफ एक मामला है जिसकी जांच है, बेल उन्हें मिली हुई है, अभी तक उन पर दोष साबित नहीं होता है, तो एक शख्स का विरोध जबकि पता ही नहीं है कि वो क्या बोलने वाला है, चलिए मैं कुछ बोलूं उसके बाद विरोध समझ में आता है, वो सिर्फ एक सेमिनार अटेंड करने जा रहा है, आप उसका विरोध करने के लिए आपकी स्टूडेंट विंग पहुंच गई, ये क्या सही तरीका है कैंपस का? कैंपस में तो होता है ना कि आपको अपनी बात रखने की बात है, अगर बात पसंद नहीं आई विरोध कीजिए, समझ में आता है, लेकिन अभी शख्स पहुंचा नहीं, बात की नहीं, आप पहले से विरोध कर रहे हैं, ये तो कैंपस का माहौल नहीं है ना। लेकिन ये शख्स कौन है, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। कौन है ये शख्स? वो कोई नहीं है जो आप सम्मान देना चाहेंगे। आपको ये देखना है कि जो लोग सेपरेटिस्ट है, एंटी नेशनल है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट जताते हैं, ये किसने कहा? शाइना, ये किसने कहा? कोर्ट ने साबित कर दिया, ये कोर्ट ने साबित कर दिया। किसने? आप अपने मिनिस्टर्स जो होते हैं, तमाम नेता, चाहे तमाम नेता, जब तक उन्हें कोर्ट साबित नहीं कर देता कि भाई ये आरोप में है या फिर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है या इन्होंने कुछ गलत काम किया है, तब तक उनको भी सिर्फ कहा जाता है। ये कोई बेबुनियादी आरोप नहीं है। मैं मानती हूँ कि जब नारे ऐसे लगते हैं कि आज़ादी कश्मीर के लिए, क्या बात कर रहे हैं आप? कश्मीर भारत की एक अहम भूमिका निभा रहे हैं हम, और ये हमेशा भारत का एक हिस्सा रहेगा। कश्मीर भारत है, भारत कश्मीर है, और जो ऐसे नारे कश्मीर आपका है लेकिन कश्मीरी आपके नहीं। प्रियंका ये बताइए, चलिए शाइना तो उस बात पे सवाल को कहीं से कहीं ले गई है, मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पर अगर कैंपस में, मुझे सिर्फ इसी बात का जवाब दीजिएगा, मैं उम्मीद करूंगी कि आप बात को ना घुमाएं तो एक सार्थक बहस होगी, कि अगर कैंपस में कश्मीर मांगे आजादी जैसा नारा, चाहे वो किसी भी संगठन ने लगाया हो, वो जांच होगी सच्चा झूठा, किसी भी संगठन ने लगाया हो, क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है कि अभिव्यक्ति की आजादी में कश्मीर मांगे आजादी का नारा लगाना वाजिब है, और वो भी कैंपस में खड़े होकर? नहीं, हमने देखिए, हमने जेएनयू के समय पे भी हमने कहा था, जिनने भी इस तरीके की नारेबाजी लगाई है
और की है उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है। पर क्या हुआ जेएनयू में? आज तक जिन लोगों ने ये नारे लगाए थे वो पकड़े नहीं गए हैं। हम अभी भी कहते हैं जो भी इस तरीके की सोच रखते हैं उसको हम कंडेम करते हैं और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। पर हम इसके बहाने, इसकी आड़ में जो अखिल भारतीय विद्या परिषद अब हो गया आओ बालिकों विद्यार्थी पीठे संघ बन चुका है, और ये सिर्फ जेएनयू में ही नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कर चुके हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में कर चुके हैं। पहली बार नहीं है एबीवीपी का काम, ये अभी फिर से कर रहे हैं। जा रहे हैं जीडी बख्शी साहब, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें बड़ी खुशी है कि डिबेट डिस्कशन की बात की जा रही है कॉलेजों में। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ एक सैनिक की हैसियत से कि जम्मू कश्मीर में कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हो रही, गोलियां चल रहे हैं, हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर चलाए जा रहे हैं, हमारे जवान आए दिन मर रहे हैं। सरकार भी है सर वहाँ पे। माओवादिस्ट इलाकों में कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा। सरकार से मतलब है या फिर आपको मतलब जो मुद्दा है उससे कोई बोल रहे? चलिए आप भूल रही हैं राहिला, आप कह रही है ना कि कश्मीरियों से डिबेट डिस्कशन आप कर रही है। राहिला रुकिए एक मिनट, राहिला आप कह रही हैं कि कश्मीरियों से आप मतलब नहीं डिबेट डिस्कशन है, वही कश्मीरी सैनिकों के लिए, आतंकवादियों के लिए कवर का काम करते हैं, वही कश्मीरी आतंकवादियों के लिए। आपको बात करने का सब बहुत अफसोस की बात है कि आप बात तक नहीं कर पा रहे हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप हमेशा से आर्मी पर्सन को इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर सकते। आप आर्मी पर्सन को कभी रेसिस्ट बोलते हैं, उन्होंने कहते हैं बात नहीं कर रहे हैं कि उन्हें पूरी बहस में शहीद आर्मी की बेटी को टॉलरेंस के प्रतीक, एक मिनट, ये टॉलरेंस के प्रतीक है। बख्शी साहब, ये तो वाकई देशद्रोही हैं ये। अफसोसजनक बात है कि आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, राहिला जरा आप थोड़ी देर के लिए आप अपनी वाणी को विराम दें। आप नेताओं की तरह से नहीं, अगर छात्र नेता की तरह से बात करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। यहाँ पर आप सुनिए जरा, यहाँ पर अगर बात की जाए, गुरमेहर एक ऐसा किरदार जिसने इस पूरी बहस को एक नए मुकाम दे दिए। शहीद की बेटी हैं, उनके पिता की जान युद्ध ने नहीं ली, पाकिस्तान ने। मैं कुछ कहना चाहती हूँ इस पे। जी शाइना जी बोलिए। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ इस पे? बिल्कुल आपकी राय तो बिल्कुल। शाइना जी पहले आप बोलें, फिर बख्शी साहब। गुरमेहर को लेके पहले मैं एक भारतीय महिला के तरफ एक टिप्पणी करना चाहती हूँ। वो अपनी राय मत ज़रूर रख सकती है, बल्कि हम स्वागत करते हैं। हमसे विपरीत हो, हमसे अलग हो या सेम हो, उसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं है। जो उनको ट्रोल किया जा रहा है वो भी बिल्कुल गलत है, और उसकी आप जो कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं या कोई इंसिडेंट के साथ, तो वो अफसोसजनक है, क्योंकि आपके मिनिस्टर स्टेट फॉर होम कर रहे हैं। बहुत सारे भारतीय, आप समझ रही हैं, आपके 3 बड़े दिग्गज नेता कर रहे हैं शाइना जी। आपने उनसे कहा, किरण रिजिजू जी से एक बार कहा, हमारे नेता ने एक 20 साल की लड़की पे इस तरीके की टिप्पणी करना गलत है। को लेके जो कोई उन्होंने कहा है कि कोई उसको राजनीतिक रूप से पेश करते हैं, तो हम जरूर सवाल पूछ सकते हैं। मुझे एक जवाब देना है। जी प्रियंका बोलिए। और जो कोई पीछे है तो उसको भी उजागर करने की आवश्यकता है। एक सेंटिमेंट होता है, जब भी एक काउंटर सेंटिमेंट होता है तो आप डरा रहे हैं। प्रियंका जी बोलिए। मैं भी अरे बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए शाइना जी। मैं भी एक महिला होने के नाते जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है और ट्विटर पे काफ़ी ट्रोल की गई हूँ, इस तरीके के थ्रेट्स मुझे भी मिले हैं, मैं उसके नाते मैं ज़रूर बोल सकती हूँ कि आज जब हमारे सीनियर लीडर्स आकर इस तरीके की बातें करते हैं, एक पर्टिकुलर सेंटेंस को, गुरमेहर की बात के एक सेंटेंस को इतना उछाल कर दिखाने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा एंटी नेशनल है। और जो वायलेंस एबीवीपी का हो रहा है वो जस्टिफाइड है। मैं कहूँगी
शर्मसार होने वाली बात है। आज उस पार्टी को जो सत्ता में रहकर चलिए ये आपका मत है, लेकिन इस सबके बीच में एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इंडिया पाकिस्तान पीस की बात कर रही है। आज हमारी सरकार ने 40 प्रियंका आपने अपनी राय रखी। जीडी बख्शी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप एक खुद सिपाही हैं, अपने फौजियों को आपने शहादत पाते हुए भी देखा होगा, तो ऐसे में एक फौजी की बेटी अगर ये कह रही है कि युद्ध ने उनके पिता की जान ली है, पाकिस्तान ने नहीं, और ना ही पाकिस्तान की सेना ने, ना ही पाकिस्तानियों ने, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या मैसेज वो यूथ को दे रही हैं? हाँ, मुझे थोड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मैं सेना में भर्ती हुआ था जब मेरा अपना भाई 23 साल की उम्र पे शहीद हो गया था। वो M16 माइन से उसका शरीर फटा था, टुकड़े टुकड़े हो गई थी लाश। ठीक है, उसके 1 साल बाद मैंने पाकिस्तान के पांव नहीं पकड़े, मैंने पाकिस्तान के लिए रोना नहीं शुरू किया, मैं फौज में आया उसका बदला लेने के लिए। अभी हमारे कर्नल राय शहीद हुए थे, आपने उसकी बेटी का रिएक्शन देखा जब उसके बाप की चिता जल रही थी? वो क्या होई ना बोल रही थी एक सिपाही की तरह। तो कहीं ना कहीं गुरमेहर के बयान से आप आहत हैं। आप प्लीज इस तरह की समर्पणवाद हमें सुनकर बहुत दुख होता है कि हमारे बच्चे आज इस तरह से बोल रहे हैं कि हम आत्मसमर्पण करें। 10,000 गए हैं, कर्नल थापर, आपका बाप गया है, पिताजी गए हैं आपके, मेरा भाई गया है, औरों के बेटे गए हैं। चलिए आप क्या बात कर रही हैं? बख्शी साहब, मैं आज कहती है कि पाकिस्तान के सामने आत्मसमर्पण करें। बख्शी साहब, आप आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। आपके पिता कितने दुखी होते हैं? यहाँ पर शहीद विजन थापर के पिता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कितने दुखी होते हैं? शायद उनसे ज्यादा इन भावनाओं को कोई और नहीं समझ पाएगा। कर्नल थापर, शायद आप समझ पाएंगे इस दुख को बेहतर, और आप उस बच्ची की मनस्थिति को भी समझ पाएंगे। दोनों में आप कहाँ खड़े नजर आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मनदीप सिंह, कैप्टन मनदीप सिंह जो गुरु मेहर के पिताजी हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया, देश के लिए बलिदान दिया, तो उनको नमन करना सबसे पहले ज़रूरी है। मेरे बेटे ने भी वहाँ पे शहादत पाई, आप लोग सब जानते हैं, मैं ज़्यादा उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। आज इस वक्त एक कैप्टन साहब RR जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें मृत्यु के साथ लड़ाई कर रहे हैं जीने के लिए, गोलियों से छलनी हो गया। मैं जानना चाहता हूं ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि आप अपनी विद्या और अपने विचार अच्छी तरह से डेवलप कर सके। इसलिए नहीं कर रहे कि देश जो हमने जो आज़ादी हमने इतनी मुश्किल से पाई है, हज़ारों साल की गुलामी के बाद आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को हमें बरकरार रखना है, मजबूत बनाना है। और कोई भी जो इस आज़ादी जो हमारी आज़ादी है, जिसके लिए हज़ारों यंग लोगों ने, आपके जैसे यंग लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी है, उसको रखना, महफूज रखना सबकी एक ज़रूरत है। तो गुरमेहर का बयान आपको आहत करता है? मैं आ रहा हूं उस पे। अभी उसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई इस भारतवर्ष के किसी भी तरीके से टुकड़े करने की कोशिश करेगा तो बाकी लोग जो हैं चुप नहीं बैठेंगे, इसका जवाब दिया जाएगा। और उसको हमें समझ लेना चाहिए ये देश हमारा है, इसकी रोटी आप खाते हो, इसका पानी आप पीते हो, इसके अंदर तुमको दफनाया जाएगा, इसके अंदर आपकी चिता जलेगी, और आप उस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्यों? चलिए, ये बात कहीं से भी वाजिब नजर नहीं आती है। कर्नल थापर को एक शहीद के पिता हैं, खुद एक सिपाही हैं, और वो कह रहे हैं, और हमारी 4 पीढ़ियां फौज में हैं। बिल्कुल, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, यानी विजयन से लेके 4 पीढ़ियां। हम किस लिए, हम क्यों नहीं अच्छी तरह से किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ के अपना कोई। राहिला, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी। कहीं ना कहीं आहत नजर आते हैं तमाम फौजी जो हैं इस बात से कि एक शहीद की शहादत को युद्ध की बात की जा रही है, और वो भी करगिल, जो युद्ध हम पे थोपा गया था, हमारी जमीन पे कब्जा करके हमारी सेनाएं युद्ध करने नहीं गई थी। तो गुरमेहर विवाद पर
वीरेंद्र सहवाग, योगेश्वर दत्त, रणदीप हुड्डा के बाद अब फोगट बहनें भी कूद गई हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। गुरमेहर कौर, इस नाम को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। वजह है गुरमेहर का वो वीडियो जिसमें उन्होंने अपने पिता की शहादत का जिक्र किया था। गुरमेहर के इस वीडियो को लेकर कई तबकों से अलग अलग किस्म की प्रतिक्रियाएं आई थी और इन्हीं में से एक था रेसलर बबीता फोगट का बयान, जिन्हें वीडियो में पिता की शहादत वाले हिस्से पर एतराज था। एक चीज जो मुझे गलत लगी, मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया था, वो ये था कि उन्होंने लिखा कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, युद्ध ने मारा है। तो वो चीज मुझे गलत लगी क्योंकि वो चीज हमारे देश के खिलाफ है। उन शहीदों के, जो लोग हमारे देश के लिए शहीद हो रहे हैं, उन शहीदों का अपमान है वो सब। बबीता की तरह उनकी बहन गीता फोगट ने भी दम भरा कि चाहे वो कोई भी हो, अगर कोई देश के खिलाफ बोलेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बिल्कुल जो भी देश के खिलाफ या प्रदेश के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि गुरमेहर के वीडियो पर सबसे पहले ट्वीट करने वाले वीरेंद्र सहवाग आज इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। टीम न्यूज़ नेशन। आप लोग बताइए जरा, ये वीडियोस आपको क्या लगता है कहां से निकल कर आते होंगे? खड़ा होइए जरा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वीडियोस जो हैं, हम भी रामजस के स्टूडेंट हैं। अच्छा। तो मतलब ये जैसे दिखाया जा रहा है कि वीडियोस के बारे में, तो ये इनका मतलब मानना होता है कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम ये मतलब कि हम जो ये नारे लगा रहे हैं, बड़े नारे साफ से उसमें दिख रहा है कि ये मतलब एक पार्ट के लिए आज़ादी मांग रहे हैं। नहीं, नारे लगे थे। जी लगे थे। जी लगे थे। नारे लगे थे। जी, जब ये नारे लग रहे थे उस टाइम में, जी जब ये नारे लग रहे थे उस टाइम मैं वहीं पे मौजूद था। मैं रामजस कॉलेज का खुद एक स्टूडेंट हूँ। एबीवीपी से तो नहीं है? नहीं, मैं ना एबीवीपी से हूँ, ना आईसा से हूँ, ना एनएसयूआई से हूँ। अच्छा। उस टाइम पे मैं वहाँ खड़ा था और इवन जो नारे लगाने वाले लोग थे उन पे भी सवाल उठता है कि उसमें 80% लोग जेएनयू और दूसरे कैंपसेस से आए थे और रामजस कॉलेज के अंदर कैसे एंट्री उन्होंने करी। और दूसरा एक सवाल ये भी उठता है कि उनके अंदर एक बड़ी तादाद शिक्षकों की भी थी। क्या शिक्षकों का काम पढ़ाने के अलावा लोगों को बात? आप बताइए, खड़े होइए जरा। क्या नारे लगे थे? आप भी रामजस से हैं? I was not there. You were not there. नहीं। तो इन I don't think so कि ऐसा कुछ हुआ होगा क्योंकि because teachers were there, सब लोग वहाँ थे, उनके प्रेजेंस में। टीचर्स की भी वीडियो है। मुकुल मांगलिश के प्रोफेसर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के। मैं खुद रामजस का छात्र हूँ और मुझे खुद यह कहा गया था कि अगर आप आते हो तो आपको अटेंडेंस दी जाएगी, इंटरनल के मार्क्स दिए जाएंगे और वहाँ पर बच्चों वो तो सेमिनार में आने के लिए सबको कहा जाता है। तो बच्चों का इंटरनल के मार्क्स का क्या लेना देना उससे, वो तो अटेंडेंस की कह सकते थे। फिर ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि चलिए, तमाम आरोप हैं यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ पर अभी एनएसयूआई के छात्र नेता रहे हैं, डूसू से भी जुड़े रहे। क्या कहेंगे आप हुड्डा जी? जैसा कि मेरे साथियों ने बताया मैडम, हमारे छोटे भाइयों ने बताया, ये बड़ी गलत चीज़ कैंपस में एक हो रही है कि उनको बच्चों को बताया जा रहा है कि आप आएँ, इसमें जुड़े, हम आपको मार्क्स देंगे। और कहीं ना कहीं नारे उठे हैं, लगे हैं, जो वेंकैया नायडू कह रहे हैं कि कैंपस में ये इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, अलगाववादी भड़का रहे हैं, ये क्या सच में आपको लगता हो रहा है? एक इंसिडेंट बताऊं, जैसे साउथ कैंपस में हमारे मैंने फ़ोन किया, कुछ काम था एक दोस्त से, तो उन्होंने बोला कि हमारी क्लासेस सस्पेंड कर दी गई हैं क्योंकि हमारे टीचर प्रोटेस्ट में जा रहे हैं और हमारी भी क्लास सस्पेंड कर दी और हमको भी ले जाने के लिए बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ के भागीदार बनिए, नेगेटिव बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, तो ये चीज़ गलत है। और जब जहाँ तक नारों की बात है, देखिए धुआं उठा तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी, नारा कुछ ना कुछ तो जरूर लगा होगा। आप एनएसयूआई से ताल्लुक रखते हैं ना? जी बिल्कुल, एनएसयूआई से लगता हूँ, मैं पूर्व डूसू प्रेसिडेंट रहा हूँ। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी जो तो बात आज कि आग तो कहीं ना कहीं लगी होगी, तभी धुआं उठ रहा है। ये वीडियो पूरा गलत नहीं हो सकता हाँ, लेकिन आज फिर जो सबसे बड़ी बात जो कैंपस में हो रही है, ये वायलेंस नहीं होनी चाहिए। अनमोल आप भी अपनी राय रखें। जो भी देश विरोधी नारे लगाता है उसके हम सख्त खिलाफ हैं, लेकिन जो भी लोग आज टीवी देख रहे हैं उनसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि जेएनयू का इंसिडेंट 1 साल पहले हुआ था, आज तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया। डीयू का इंसिडेंट 2 दिन पहले से पता था कि ये जो है इस तरह का सेमिनार का आयोजन हो रहा है, लेकिन एबीवीपी वालों को जो इसकी जानकारी मिली वो केवल तभी मिली जब वहाँ पे सारे लोग मौजूद थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एबीवीपी वाले ही नारे लगाते हैं, ना पुलिस उन्हें पकड़ती है।
कानून में इनका बिल्कुल विश्वास नहीं है। उससे पहले वो प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था, प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था वहाँ के रामदास कॉलेज के। तो मुझे बताइए ना, हर बार एबीवीपी वालों को कैसे पता चलता है कि नारे लगने वाले हैं? इनका संविधान में सारा कुछ पता कैसे होता है? इसका मतलब है कि उनका हर जगह सेटिंग है, तभी तो सब कुछ पता होता है। के अध्यक्ष हैं वो हम लोगों के पास आए थे, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम क्या है? सेमिनार था। आप ये बताइए मुझे कि जब वहां पर एक सेमिनार हो रहा है जी, उमर खालिद आ रहे हैं, कोई आतंकवादी तो है नहीं, आप ही के जैसे एक स्टूडेंट है, भले आप उनकी विचारधारा से ताल्लुक ना रखते हो, मामला भी कोर्ट में है। सुनिए मेरी बात, आप उन्हें आरोपी नहीं कह सकते, कोर्ट में मामला है, कोर्ट तय करेगा, आप नहीं तय करने वाले होते हैं, ठीक है? तो अगर वो वहां पर आ रहे हैं तो फिर विरोध किस लिए कर रहे हैं आप? एक छात्र नेता दूसरी यूनिवर्सिटी में आके अपने कैंपस में आ रहा है, क्या दिक्कत है? पर वो छात्र नेता कौन है? वो छात्र नेता वो है जिसने देश को तोड़ने के नारे लगाए, देश विरोधी नारे लगाए, देश विरोधी। हमारे साथ शाइना भी जुड़ी हुई हैं, शाइना, और हमारे साथ प्रियंका भी जुड़ी हुई है। प्रियंका यहाँ पर खुद NSUI के जो छात्र नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं दूसरों के, वो कह रहे हैं कि आग तो अगर लगी होगी, अगर धुआं उठा है तो, पर जो कुछ हुआ हिंसक तौर पे उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते। आपसे अगर मैं पूछूं, एक नेता से पहले, अगर इस देश की नागरिक होने के नाते अगर आपसे मैं सवाल करूं, कैंपस में जो कुछ हो रहा है, जो सियासी तड़का लग रहा है, एक के बाद एक पार्टी बदल रही है, नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं, क्या हम सही जगह जा रहे हैं, आपको लगता है? नहीं, देखिए इस बात पे बहुत गंभीर विचार करने की जरूरत है। ऐसा क्यों है कि 2014 के बाद से हम इस तरीके का माहौल हर कैंपस, हर यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, और एबीवीपी के छात्र कहीं भी जाकर धमकी दे देकर सेमिनार्स कैंसिल कर देते हैं। हम किसी के साथ नहीं हैं, हम यहाँ पे ये नहीं कहने आए लेफ्ट इज करेक्ट, हम ये भी नहीं कहने आए राइट इज करेक्ट, हम कह रहे हैं देयर इज अ करेक्ट वे, द करेक्ट वे इज डिबेट, डिसेंट, दैट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप डेमोक्रेसी को ही खत्म करने की कोशिश कर दें, आप सबको ही एंटी नेशनल बता दें और उसके बेसिस पे आधार पर आप वायलेंस करें, तो वो सरकार को जवाबदेही बनती है कि जब आपके 3 सीनियर मिनिस्टर्स आकर उसको सपोर्ट करते हैं, तो क्या वो समर्थन देते हैं इस तरीके की गुंडागर्दी को? क्या वो समर्थन देते हैं इस तरीके का जो माहौल का जो विरोध था वो एबीवीपी का नहीं, वहाँ के सामान्य छात्रों का विरोध था। सारे कैंपसेस में यही आग लगी हुई है, वहाँ के सामान्य छात्रों का विरोध था। भारतीय विद्या परिषद है, चलिए आप कह रहे हैं कि एबीवीपी गुंडागर्दी वाली पार्टी, कह दूं ये एकदम से वो हो गया है, आओ भाइयों विद्यार्थी पीठे संघ बन गया है। जीडी बख्शी साहब, जरा मैं आपसे पूछती हूँ कि देश में सबसे ज्यादा कहते हैं ऊर्जावान युवा होता है, छात्र होता है, उसका खून जो है गर्म होता है। क्या छात्रों के बीच देशभक्ति को लेकर ये बहस बहुत अच्छी देश के लिए अच्छी संकेत है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, डिबेट डिस्कशन इज वेरी गुड, लेकिन आप किस चीज पे डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं? जहां वायलेंस, आप कह रहे हैं वायलेंस बहुत खराब है कैंपस में, जम्मू कश्मीर में ठीक है वायलेंस, माओवाद के इलाकों में वायलेंस ठीक है, 75 सीआरपीएफ के जवान मारे जाएं बिल्कुल सही है, हमारे जवान आए दिन मारे जाएं बिल्कुल सही है। देखिए, पानी सर के ऊपर से जा चुका है, डिबेट डिस्कशन का टाइम नहीं है वहां पे। उमर खालिद एक बंदा है जिसने स्लोगन दिया, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन है भाई अफजल के कातिल? सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिन्होंने उसे फांसी की सजा सुनाई। आप कह रहे हैं अपने स्लोगन्स में कि अभी तक हमने उन्हें जान से नहीं मारा। आप कह रहे हैं ऐसे बंदे को बुला के उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल खुली छूट दीजिए, ताकि वो देश को तोड़े, ताकि वो देश के टुकड़े करे, ताकि वो जजों को मारे। जी अनमोल, क्या कहेंगे आप? ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है? अफजल गुरु के खिलाफ आदेश दिया गया, अगर वो दोषी है, वो दोषी पाया गया, अगर कोई उसके समर्थन में नारे लगाता है हम उसके खिलाफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लगेंगे तो खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा। लेकिन हम वायलेंस पे नहीं उतर सकते, वी कांट रिजॉर्ट टू इसको तोड़ना। शहीद के पिता को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। नहीं, राहिला एक सेकंड रुकिए। ये सब स्टूडेंट लीडर्स हैं और इनके अपने अपने विचार हैं, ठीक है? मैं चाहता हूं कि कुछ विचार हम भी इनको दे दें। जी जी जी, बताएं। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाएंगे देहरादून में, वहां सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, दी सेफ्टी, वेल बीइंग एंड ऑनर ऑफ माई कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द ऑनर, सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ द मेन आई कमांड comes next, and last of all
comes my own well-being and safety. अगर आप इस मुद्दे को बांध लेंगे गांठ में तो सब ठीक हो जाएगा। एकदम सही बात कह रहे हैं। सुनिए, हम जब युद्ध भूमि में जाते हैं या हम जी अफसर बनते हैं या जवान बनते हैं तो पहले इस तिरंगे को चूम के भारत देश की कसम लेते हैं कि कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होने देंगे जो देश के विरुद्ध हो। चलिए, बहुत वाजिब बात कही है, स्टूडेंट्स को समझ लेना चाहिए बात। तो मैं अभी खत्म नहीं किया। आपने कहा था कि जो लड़ाई है, युद्ध है, वो मैं यही कहना चाहता हूँ, वो युद्ध ने नहीं मारा उनके पिताजी को, पाकिस्तान ने नहीं मारा, युद्ध ने मारा। तो युद्ध कोई वैक्यूम में होता है? आप बताइए। और वो भी भारतवर्ष जिसने कभी युद्ध किया ही नहीं पहले, दूसरे लोग हमारे ऊपर हमला करते हैं। तो इसलिए आज के दिन मैं समझता हूँ ये जो गुरु मेहर है वो मेरी पोती के बराबर है और मैं उसको एडवाइस देना चाहता हूँ कि उनके पिताजी खुश नहीं होंगे जहाँ पे भी हैं इस तरह की कार्रवाई से। तो चलिए, अपने जवान बेटे को जिस फौजी पिता ने खोया है वो कह रहे हैं कि गुरमेहर, तुम्हारे पिता को युद्ध ने नहीं पाकिस्तान ने मारा है। यहाँ पर प्रियंका कुछ कहना चाह रही थी। जी प्रियंका, आप बोलिए। नहीं सर, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखती हूँ जो आपने बात कही है। बिल्कुल पाकिस्तान ने मारा है, पाकिस्तान की गोली ने मारा है और पाकिस्तानी सेना ने उनको मारा है। वो शहीद हुए हैं, इसी देश के लिए शहीद हुए हैं। पर अगर आप उनका जो वीडियो था, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मेरा भी इतना खून खौला था मेरे पिताजी की डेथ के बाद कि मैं एक 6 साल की लड़की थी, चाकू से मारने गई थी एक बुरखा वाली औरत को, क्योंकि मुझे हर मुसलमान से नफरत थी, हर पाकिस्तानी से नफरत थी। फिर मेरी माँ ने मुझे बैठकर समझाया ये बात। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ना वॉर हो, ना किसी तरीके के ऐसी घटनाएं हो जहां किसी और का फादर शहीद हो, जहां किसी और का भाई शहीद हो, किसी और का पिता शहीद हो। बस एक चीज यहाँ पे सर कहना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं, ये सोचकर वार्तालाप शुरू करेंगे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया तो उसका जवाब दिया जाएगा। अगर युद्ध थोपा गया उसका जवाब दिया जाएगा। करते हैं आखिर कैंपस में जहां पर देशभक्ति चरम पे होनी चाहिए क्योंकि वहां युवा ऊर्जा है, वहां पर ये नारों की जगह कहां से पनप रही है, कौन पनपा रहा है? आखिर ये बंटवारे की सोच कैंपस तक क्यों पहुंच रही है जो देश को खोखला कर सकती है? आइए इतिहास पे नजर डालें। अगर पिछले 1-1.5 साल के क्या कुछ हुआ है कैंपस में जो वाकई में अलार्मिंग है, जरा वो सुनते हैं और इसके पीछे कौन गुनहगार है इस पर भी बात करेंगे। छात्र राजनीति सालों से इस देश की कॉलेज व्यवस्था का हिस्सा रही है। हमारे देश के दिग्गज नेता भी इसी छात्र राजनीति के उपज रहे हैं। लेकिन इस तरह की स्टूडेंट पॉलिटिक्स का दौर शायद पहली बार देखा जा रहा है जहां हर मुद्दा एक विवाद की शक्ल लेता नजर आ रहा है और ये विवाद सीधे राष्ट्रीय पहचान से जुड़ जाता है। ऐसा ही एक विवाद दिल्ली की जेएनयू में फरवरी 2016 में देखा गया था, जब कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने को लेकर पूरे देश में बहस शुरू हो गई थी। छात्र संगठन विरोध में उतरे। पुलिस ने देश विरोधी हरकतों के आरोप में उमर खालिद, अनिर्बान और कन्हैया कुमार पर केस दर्ज किया। लेकिन इतना हो हल्ला मचाने के बाद आज ये मामला पुलिस की फाइलों भर में चल रहा है। कुछ इसी तरह की डिबेट की गवाह जादवपुर यूनिवर्सिटी भी बनी थी। जेएनयू में छात्रों पर केस दर्ज होने के विरोध में जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मार्च निकाला और इस मार्च में भी देश विरोधी नारे लगने के आरोप लगे। इन आरोपों के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी में झंडा लहराने को लेकर भी विवाद बढ़ा था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला भी राजनीतिक गलियारों में गूंजता दिखा था। एक छात्र की आत्महत्या की जांच और उस पर कार्रवाई पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन उस मुद्दे को असहिष्णुता की बहस से जोड़ा गया और नेताओं के साथ साथ छात्र भी राजनीति के अखाड़े में ताल ठोकते नजर आए। विवादों के घेरे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी रही थी। उरी में सेना के कैंप पर हमले के बाद एएमयू के एक कश्मीरी छात्र ने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए थे, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ था। ये सब घटनाएं इसी तरफ इशारा करती हैं कि छात्र राजनीति अपने बुनियादी मुद्दों से कहीं दूर जाती नजर आ रही है और छात्र राजनीति पर बड़े मंचों के मुद्दे ज्यादा हावी हो रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो क्या अब देश में देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे? तो क्या अगर
असहिष्णुता से जोड़ा जाएगा किसी रिएक्शन को, क्योंकि हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, लेकिन उस रिएक्शन की मर्यादा आखिर कौन तय करेगा और देश के कैंपस में आखिर कहां से, कौन सी जगह से ये नारे आ रहे हैं जो देश को बांटने की बात कर रहे हैं। अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पहुंचे हैं, तो थोड़ा हम चाहेंगे सभी लोग सार्थक जवाब दें। राहिला, मैं आपसे पूछूंगी सबसे पहले कि कैंपस में कहीं से भी अगर ये नारा गूंजता है कि कश्मीर मांगे आज़ादी, कहीं से भी गूंजता है, किसी ने भी, सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए आप, कहीं से भी गूंजता है, और अगर उस नारे को सुनकर एक युवा छात्र का या किसी भी हिंदुस्तानी का खून खौलता है और वो उसके जवाब में, पलटवार में कोई जवाब देता है, तो क्या ये गलत है? क्या ये असहिष्णुता है? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कहा कि किसी भी तरह का देश को तोड़ने की बात हो, देश के किसी हिस्से को अलग करके आज़ादी मांगने की बात हो, तो ये पूरी तरह से असहनीय है। और इस बात को हमको समझना पड़ेगा, हम जिस देश में रहते हैं वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा संविधान, और हम उस पर विश्वास करते हैं। अभी लगातार आपने ही, आपकी टीम ने दिखाया कि देश के सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो आंदोलन चल रहे हैं और जिस तरह से छात्रों को दबाने की और छात्रों पे जो लगातार दमन की नीति चल रही है, वो भी असहनीय है। जो लोग कश्मीर मांगे आज़ादी का नारा लगाए, उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जब से आपकी सरकार केंद्र में आई है तब से एबीवीपी बहुत ज्यादा मुखर हो गई है। हम लोग जब पहली बात तो बीजेपी न तो हमारी कोई सरकार है, अच्छा। हम लोग एक डेमोक्रेटिक स्टूडेंट विंग है, और दूसरी बात, आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अपना खुद का भी एक अलग स्टैंड है। प्रियंका, क्या सभी नेताओं को रिस्ट्रेन होना होगा कि कम से कम छात्र राजनीति को अपनी राजनीति से अलग रखें? सभी नेता, सभी दल। माफ कीजिए, मैं बख्शी साहब आपके पास आऊंगी। प्रियंका, तो कौन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसने राजनीति शुरू की है? किसने सबसे पहले इस बारे में बातें की हैं? किसने टिप्पणी दी है? 3 सीनियर यूनियन मिनिस्टर्स इस पे आकर टिप्पणी देते हैं और जाके राहुल जी बोलते हैं, समर्थन में बात करते हैं। तो राजनीति कहाँ से? ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। गुंडागर्दी वो लोग कैंपसेस में करते हैं, ये लोग आकर चलिए, तो जब तीन मिनिस्टर बोलेंगे तो फिर राहुल गांधी भी चुप कैसे रहेंगे? राहुल जी भी वही है जो पिछले साल जब 9 फरवरी वाला इंसिडेंट हुआ तो उन्हीं देश विरोधियों के वहां समर्थन में जाके बैठ गए बख्शी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे 10,000 भारतीय अफसर, जेसीओ सिपाही से ज्यादा जम्मू कश्मीर में शहीद हो चुके हैं। आप कृपया उनके खून की इज्जत करिए जिससे वो सरजमी लाल हुई है। आप हर आए दिन वहां पे लोग बुलाते हैं जो नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े तक जंग रहेगी। हमारे देश में, हमारी राजधानी में इनकी विचारधारा जो भी हो, जिस पे ये संघर्ष कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, मुझे मालूम है जब देश पे संकट आएगा ये चारों के चारों और ये सारे के सारे वहां पे सरहद पे मौजूद होंगे। बिल्कुल होंगे। कोई नेतागिरी की नेताओं की बातों में नहीं आने वाला। देश का मामला, एक मिनट, देश याद रखिए एक मजबूत वृक्ष की तरह होता है। वो वृक्ष खड़ा होता है, आंधियां झेलता है, सब कुछ करता है क्योंकि उसके जड़ें मजबूत होती है। अपनी जड़ें मजबूत करें तब ये देश हमेशा हरा भरा और मजबूत। जी चलिए, मैं यहाँ पर अनमोल आपसे बहुत अच्छी बात कही है। देखिए राहिला, उन्होंने एक अच्छी बात समझाई, सुनिए। अंकित और अनमोल, मैं आपसे, माफ कीजिएगा अनमोल और अरुण, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या नेताओं के लिए आप सब लोग एकजुट होकर कह नहीं सकते हैं कि आप अपना काम कीजिए, आप संसद में बहस कीजिए, अपने वहां पर काम कीजिए, आप हमारे कैंपस तक मत आइए, कैंपस में आग मत लगाइए? देखिए मैम, छात्र जो बात करता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, जेएनयू का, सेपरेटिस्ट को भी ये कह सकते हैं। देखिए पहले वो कहना सरकार का और बड़े नेताओं का काम है, तो छात्रों की बात हो रही है ना, उसी पे आप बात कर लीजिए ना। जी। देखिए, पहली बात तो ऐसे प्रोग्राम यूनिवर्सिटियों में ना हो जो देश की मर्यादा और देश की प्रतिष्ठा पर सवाल उठे। ये कौन तय करेगा? मतलब ऐसे एक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हम सब छात्रों को करने चाहिए। उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया तो ऐसे आयोजन होने चाहिए कि जो देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाए, आपसी भाईचारे को पहले ही तय कर लेते हैं कि
तरफा ये है जहाँ देश विरोधी नारे लगते हैं वो भी बिल्कुल सहनीय नहीं होंगे। चलिए, यहाँ लगता नहीं है, यहाँ लगता नहीं है कि कोई भी किसी सार्थक बहस में पढ़ना चाहता है। यहाँ छात्र नेता अब नेतागिरी के रंग में ज्यादा रंगे हुए नजर आते हैं, चाहे फिर वो सड़क पे हो, चाहे फिर वो स्टूडियो में है। और हम अपने कार्यक्रम को इसी उम्मीद के साथ यहाँ छोड़ते हैं कि कम से कम नेता ही सद्बुद्धि दिखाएंगे और वो कैंपस को बरगलाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि देश की जड़ें एक बार कमजोर हुई तो उन्हें फिर कोई ठीक नहीं कर सकता।